नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप माँ करणी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूं, सेम वैसे ही डिक्टेशन आज आपके बीच लेकर आया हूं, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ है, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यहाँ पर आपको जैसा कि राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम में डिक्टेशन दी जाती है, सेम वैसी डिक्टेशन दी जाएगी, जिसमें कि 3 पैरा रहेंगे और तीनों का अलग अलग मैटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन रहेगी, जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। राजनीति में आपराधिक तत्वों का लगातार बढ़ता प्रभाव लोकतंत्र के लिए बढ़ते खतरे का ही संकेत है। विराम। जब कोई राजनीतिक दल लोकतंत्र की पवित्रता को ताक पर रखकर किसी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाता है जिसके दामन दागदार रहे हों, तो बात सिर्फ उसके जीतने हारने तक ही सीमित नहीं रहती। विराम। जीतने के बाद वह जनप्रतिनिधि होने का तमगा लगाकर लोकतांत्रिक ताने बाने को तहस नहस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। विराम। यह कहना ज्यादा उचित होगा कि ऐसा व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनी ताकत के लिए लगातार खतरा महसूस करता रहता है और इसे कमजोर करने में ही अपना हित देखता है। विराम। जाहिर है, दागी व्यक्ति का छोटी बड़ी किसी भी पंचायत का सदस्य बन जाना देश को दीमक के हवाले करने जैसा है। विराम। आंकड़ों पर गौर करते ही यह बात एकदम साफ हो जाती है कि राजनीति में मूल्यों का ह्रास आखिर क्यों कर हो रहा है। विराम। 2004 में 24%, 2009 में 30%, 2014 में 34% और 2019 में 43% आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवार लोकसभा तक पहुंचने में सफल रहे। विराम। यदि यही सिलसिला जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आधे से ज्यादा लोकसभा सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे। विराम। चुनौतीपूर्ण समस्या होने के बावजूद किसी राजनीतिक दल ने इस आसन्न खतरे के प्रति सजगता का प्रदर्शन नहीं किया है। विराम। ताजा मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव का है, जिसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक 70 में से 43 विधायकों की पृष्ठभूमि आपराधिक है। विराम। पैरा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। विराम। वस्तुतः वह एक व्यापारिक संस्था थी। विराम। प्रारंभ में ईसाई मिशनरियों, कंपनियों के अधिकारियों और भारतीय समाज सुधारकों ने शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया। विराम। 1816 ईस्वी में डेनिश मिशनरियों ने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्था खोली। विराम। उन्होंने कुछ निशुल्क स्कूल भी खोले। विराम। कुछ अन्य मिशनरी भी शिक्षा के प्रसार में तेजी लाए। विराम। इनका उद्देश्य भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि उनमें ईसाई धर्म का प्रचार करना था। विराम। 1818 ईस्वी में मुसलमान नवाबजादों की शिक्षा के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। विराम। 1771 ईस्वी में जोन्स ने बनारस में हिंदू संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विराम। इसके द्वारा वह हिंदुओं को शिक्षित करना चाहता था और जजों जैसे बड़े पर्दों पर नियुक्त करना चाहता था। विराम। 1778 ईस्वी में
बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की नींव रखी गई, जिसने शिक्षा के प्रचार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विराम। राजा राम मोहन राय भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजों की सहायता से कई स्कूलों की स्थापना की। विराम पैरा। लंबे समय से विचार किया जा रहा है कि लोकतंत्र को ज्यादा मजबूती देने के लिए नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए व्यापक राजनीतिक सुधार किए जाए। विराम। 2000 में तब की सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए जस्टिस वेंकटचलैया की अध्यक्षता में आयोग गठित किया था। विराम। मैं इसकी ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन था और 2002 में हमने इसकी रिपोर्ट दी थी। विराम। इस सिफारिश में भी हमने कहा था कि ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि दल बदल करने वाले मंत्री नहीं बन सके। विराम। लेकिन यह भी सच है कि जब तक राजनीति में आने वाले सुचिता नहीं अपनाएंगे, नियमों में बदलाव करने से कुछ नहीं होगा। विराम। विधायक स्वेच्छा से दूसरे राज्यों के 5 सितारा होटल और रिजॉर्ट में विचरण करते रहेंगे। विराम। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट पैराग्राफ दिए गए, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों डिक्टेशन को लिखने के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन कैसी क्या है, इससे आपकी तैयारी कैसी क्या हो रही है। ठीक है दोस्तों, हम डेली आपके बीच राजस्थान हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।